हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये महादेव जी वर्मा के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, दीप शिखा से जो काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, उससे लिया है। ये इस कविता हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में पढ़ी थी, तो आधी हो पाई थी व्याख्या और अभी कुछ पंक्तियाँ रह गई हैं, तो हम आज उन्हें पढ़ेंगे। और नोट्स के साथ ही ये वाली कविता हमने डाली है। अगर आप लोग हमें बताएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि नोट्स के साथ अगली जो पंक्तियाँ पढ़ेंगी, और पद्यांश या केवल पद्यांश सामने रख के पढ़ाना उचित होगा। इसमें तो हमने सभी कुछ दिया आपको, कठिन शब्दार्थ है और सभी कुछ है, कविता, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, सभी कुछ नोट्स में दिया है। तो चलिए हम आगे की पंक्तियाँ जो रह गई हैं उनको आरंभ करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, रजत एक ही बार होना चाहिए। वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कलकंठ हो का मेला, बिहसे उपलती मृथा खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित तलिंद की भूमि सुनहली, पड़त शिरों से के अंक की देहली। झरे सुमन बिखरे अक्षित धूप अर्ध नवैध परमित। अब ये कविता जो है हम लोगों ने बच्चों यहाँ तक पहले वाले वीडियो में पढ़ ली थी। हमने जैसा बताया आपको, हमने इसकी आधी कविता पहले व्याख्या पढ़ ली थी पहले वीडियो में, और ये रह गई थी, वो आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, झरे सुमन बिखरे, यहाँ से आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। झरे सुमन बिखरे अक्षित सित, धूप अर्ध नवैध परमित। तब में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पढ़ने दो। पल के मन के फेर पुजारी विशेष हो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ बन गया बन। रुका मुखर कड़कड़ स्पंदन, जल इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा प्रहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक ये जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भरा बाजल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। अगर आपने अभी, हमने जैसे शब्दार्थ कठिन दे रहे हैं और इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। जब आप व्याख्या भी समझेंगे तो फटाफट कोई परेशानी नहीं होती है फिर। तो चलिए देखिए, कठिन शब्दार्थ में अजिर माने आंगन, अर्चित पूजित, अक्षत चावल जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं, और चावल खाते हैं जब पूजा में चढ़ाते हैं उसको अक्षत बोलते हैं। सित सफ़ेद, अक्षत चावल के सफ़ेद दाने जिनका पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। धूप और दीप, धूपबत्ती पूजन सामग्री। अब इस कविता से संबंधित जो अर्थ हैं वही हम बता रहे हैं। अपरिमित, असंख्य। नवैध, देवताओं को भोग लगाने पूजा में प्रयोग आने वाली वस्तुएं। अंतर्हित बने मिले हुए। अर्चित कथा, पूजा की कथा जो अर्चना के समय कही जाती है, पूजा के समय कथा, तो वो अर्चित कथा हो गई, पूजा की कथा हो गई। लौ दीपक, पल के मन के, पल माने क्षण, क्षण रूपी मन के माने मोती। पल पल क्षण, पल माने क्षण, समय की लघुत्तम इकाई पल होता है। क्षण क्या होता है? समय की सबसे छोटी इकाई, उसे कहते हैं क्षण या पल। प्रतिध्वनि का इतिहास, दिन भर का मंदिर होने वाली जो ध्वनियाँ हैं, दिन भर पूजा अर्चना, वही इतिहास हो गया प्रतिध्वनि का। शंख और वाद्य यंत्रों, भजन कीर्तन आदि की ध्वनियाँ, ये सब क्या हो गया? प्रतिध्वनि का इतिहास हो गया। प्रस्तर, पत्थर, मत्स्य सागर, स्याही रूपी समुद्र। स्याही रूपी समुद्र माने जो अंधकार छाया हुआ था उस समय, महादेवी जी ने उसे अंधकार को कहा है, स्याही रूपी समुद्र जो है फैला हुआ है, अर्थात समुद्र के समान विस्तृत गहरा अंधकार। झंझा, आंधी तूफानों सी बहने वाली वायु। दिग्भ्रांति, दिग्भ्रांत माने जिसे दिशाओं का ज्ञान न हो। आभाजल, आभाजल माने प्रकाश रूपी नमी, आभाजल माने प्रकाश रूपी नमी। फिर क्या है? दूत सांझ का, माने संध्या का समय का दूत,
संदेशवाहक, दूत को क्या कहते हैं? संदेशवाहक। प्रभाती, सब सुबह के समय का गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको क्या कहते हैं? प्रभाती कहते हैं। अब आपका संदर्भ आया। संदर्भ वही है जो पहले था, वही होगा आपका कि छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये गीत का नाम है, शीर्षक है। उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह दीप शिखा से उद्धृत है। इनके द्वारा रचित दीप शिखा जो काव्य संग्रह है उससे ये लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी का कथन है कि वह प्रणय साधना में रत हैं, एकदम शांत भाव से प्रिय की प्रणय साधना रूपी दीपक को प्रज्वलित रखना चाहती हैं। माने वो जो पूजा कर रही हैं, जो साधना कर रही हैं, वो करना चाह रही हैं, उसमें कोई बाधा वो उन्हें पसंद नहीं है, कोई अवरोध पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि उनकी साधना के बीच कोई बाधा उत्पन्न हो। अब देखिए व्याख्या जो है वहाँ से आरंभ हो गई है आपकी, जहाँ से हमने बताई आपको कि झरे सुमन बिखरे मोत अक्षत सिद्ध। झरे सुमन पुष्प चढ़ाए जाते हैं मंदिर में, तो वो झरे झरने को कहा है। और अक्षत सिद्ध, और जो चावल होते हैं सफ़ेद दाना चावल का पूजा में चढ़ाया जाता है, वो सब वो फेंक के चढ़ाए जाते हैं, उन पे चढ़ते हैं भगवान जी पे, फूल चढ़ते हैं, अक्षत चढ़ते हैं। धूप अर्ध नैवेद्य अपरिमित, और धूप जो धूप अर्ध नैवेद्य जो पूजा की सामग्री है विभिन्न प्रकार की, वो अपरिमित माने बहुत सारी, जिसकी था न हो, वो सब चढ़ाई गई हैं। तन से सब होंगे अंतरित। तो अब नीचे ये लिखिए अपने व्याख्या, यही हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। तम से सब होंगे अंतर्नित हित। अब वो कह रही है क्या, कविता कहती हैं कि जो कुछ दिन भर जो इतिहास था पूजन का, वो सब तम से माने तम मन अंधकार से अंतरित हो जाए, ढक जाएगा। सब अर्चित कथा इस लव, तो कहती मैं जो साधना कर रही हूँ वो साधना सही कि लौ में ही इनको सबको पलने तो रहने तो, ये नहीं तो छिप जाएंगे, इसलिए मैं साधना करूँगी और उसी साधना में ये सब जो है पलेंगे। तो वही व्याख्या है ये। कवित्री महादेवी वर्मा जी दिनचर्या का वर्णन करते हुए कहती हैं कि दिन भर सुमन झरे, फूल चढ़ाए गए, अक्षत से चावलों के दानों की पूजा की गई और धूप आदि सामग्री, पूजा की सामग्री असंख्य वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा था, किंतु रात होते ही ये सब दिखाई नहीं देंगे। इसलिए श्रद्धालुओं ने जो पूजा अर्चना की है वो रात में नहीं दिखेगा। अतः कवित्री कहती हैं कि मेरी साधना रूपी दीपक जलने दो, जिससे श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा आदि जो की गई है वो सब दिखाई देती रहे। अंकित है मतलब जो पूजा के लिए फल फूल चढ़ाए हैं, सामग्री चढ़ाई है, तो वही अंकन हो गया उसका। तो कवित्री कहती हैं कि दिन भर श्रद्धालुओं ने जो विभिन्न प्रकार से अक्षत पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना की थी, वो सभी अर्चित कथा को जो धूप दीप पुष्प अक्षत नैवेद्य सामग्री चढ़वाकर कथा की आरती की, उसके जो चिन्ह हैं उसे दीपक की रोशनी में प्रकाशित होने दो। वो कहती हैं कि अगर मैं साधना नहीं करूँगी तो ये सब ढक जाएंगे। किंतु मेरे हृदय अब ये देखिए, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। ये दो पंक्तियों का देखिए। छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मंदिर में नियत पुजारी अपनी साधना पूजा उपासना जाप करना, माला फेरना, आरती करना, ये क्या है, साधना पूजा हो गई, करके सो गए हैं, अर्थात वह ईश्वर को भूलकर संसार में रम गया है। किंतु मेरे दिल की पुकार जारी है। कविता कहती है मेरे दिल की पुकार जारी है। कविता दिन रात साधना में रत हैं। वो कहती हैं कि कोई प्रतिध्वनि पत्थरों से टकरा कर लौट कर सुनाई देती है कि मैं साधना करती हूँ तो कोई प्रतिध्वनि जैसे पत्थरों से टकरा कर सुनाई देती है। इस तरह से मेरी साधना कार्य करती है। पल के मन के फेर पुजारी विश्व हो गया, प्रतिध्वनि के इतिहास पत्थरों बीच खो गया। पल के माने क्षण भर के, मन के माने मन का मोती माला फेर करके। पुजारी जो है, जो संसार है पुजारी, वो सो गया है और उसकी जो प्रतिध्वनि है, मतलब जहाँ पर जैसे कोई पहाड़ हो उसमें कोई चीज़ मारो और टकरा कर आए, कोई पत्थर हो उसको मारो प्रतिध्वनि आए, उसी तरह से उनका इतिहास जो है प्रस्तों के बीच में खो गया। वो सो गए हैं तो खो गया। किंतु मेरे हृदय की आवाज़, वो कहती हैं कि किंतु मेरे हृदय की आवाज़ प्रतिध्वनि जो है मेरी साधना की,
प्रतिध्वनि वो सुनाई नहीं देती। अतः महादेवी जी कहती हैं कि ये मेरी साधना की आवाज़ पत्थरों के बीच कहीं खो गई है, अर्थात वहाँ तक पहुँचकर कोई प्रतिध्वनि नहीं सुनाई दी। अब ये कवित्री महादेवी क्या कहना चाहती हैं कि साधना जो कर रही हैं उसका कोई प्रतिफल नहीं आया, कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। वो पूजा कर रही हैं, प्रणय की साधना कर रही हैं अपने प्रिय से को दर्शन के लिए, परंतु उन्हें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि कोई प्रतिध्वनि नहीं आ रही है। पलों रूपी, ये हम 2 लाइनें ऊपर बता चुके हैं, वही अर्थ चल रहा है कि पलों रूपी मन के मोती फिर पुजारी अराजक सो गया। पुजारी जो हैं वो पूजा करके सो गए, माने भूल गए, चले जाते हैं, अर्थात वहाँ पूजा के पश्चात संसार में रम गया। कौन? पुजारी। साधक जो होते हैं वो फिर अपने अपने कार्य में रम जाते हैं, माया मोह में डूब जाते हैं, किंतु मंदिर में ध्वनियों की प्रतिनिधि मौजूद रहती है। जो पूजा कराते हैं वो सब पड़ा रहता है वहाँ पर, तो चढ़ाया हुआ, तो वो ध्वनियाँ जो है मौजूद रहती हैं। रात हो जाने पर मानो सबका ऐसा लगता है, मानो नहीं, मानो रात हो जाने पर मानो सबका जो मंदिर पत्थर की दीवारों में दब गई हो। जो प्रतिध्वनि है वो ऐसा लगता है कि दीवारों में दब गई हो। चारों तरफ से ऐसा सन्नाटा था कि लोगों के सोने पर सांसों की आवाज़ का आना जाना सुनाई दे रहा था। दिन भर तो घंटी बजती रही, वाद्य बजते रहे, गीत होते रहे, तो वो सब ऐसा लगता है कि पत्थरों के बीच में दब गया है और अब केवल जो सो गया है संसार, तो उनकी सांसों की आवाज़ का आना जाना ही सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे जीवन जो है वह सांसों की समाधि बन गया हो, है ना। चारों तरफ घोर अंधकार फैला है, ऐसा लगता है कि स्याही रूपी सागर फैला हो। अब देखिए, रुका मुखर कड़कड़ स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। रात में इतनी खामोशी है, शांति है, रुका मुखर कड़कड़ स्पंदन, माने एक एक कड़ जो है स्पंदन रुक गया उसका। तो रात में इतनी खामोशी शांति है कि मानो कड़कड़ की गतिशीलता रुक गई है। कवित्री कहती हैं कि ऐसी स्थिति में यह दीपक जलने दो, जिससे सभी वस्तुएं जो अंधेरे में खो गई हैं उन सभी को फिर से स्पंदित हो जाने दो, अर्थात उन सब में प्राण तत्व का संचार हो जाने दो। कहती मैं साधना करूंगी तो जो शांत हो गए हैं तो ये सब संचार हो जाएगा, सब प्राण तत्व जो हैं सजीव से बंद हो जाएंगे, अर्थात उन सब में प्राण तत्व का संचार हो जाएगा, हो जाने दो। अगली पंक्तियां देखिए। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति के ये लग प्रहरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि रात गहरा चली है। झंझा माने तेज हवाएं, आंधी और धूल से भरी हुई तेज हवाएं चल रही हैं, वह एक दिशा को नहीं चल रही हैं, दिग्भ्रांत हो गई हैं, एक दिशा में नहीं चल रही हैं, हर पल दिशा बदल रही हैं, दिशा भटक गई हैं। तो कभी उत्तर पश्चिम, कभी दक्षिण, इस तरह से, मतलब कि कोई ढंग नहीं है, वो कहीं भी किसी भी तरफ जो है बहने लगती हैं। ऐसा लगता है कि दिशाएं जो हैं भ्रमित हो गई हैं। झंझा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो भटक गई है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, दिशाओं का पता नहीं चल रहा है। भाव यह है कवित्री के जीवन में विरह का दुख की झंझा इस तरह है जो उनके प्रिय से मिलने नहीं देती, माने रास्ता भटक गई हैं, वो रास्ता मिल ही नहीं रहा उनके प्रिय तक जाने का। तो वो जो उन्होंने अपनी जो साधना है उसको क्या कर दिया, विरह क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि झंझा की तरह है हमारा दुख। कैसा है? एक झंझा की तरह है, आंधी तूफान की तरह है जो उनके प्रिय से मिलने नहीं देती है, रास्ता भटक गई है। और रात में इतनी शांति है कि लगता है मूर्छित हो गई है। वो शांति बिल्कुल हो गई है तो ऐसा लगता है कि जो विरह जो है वो भी मूर्छित हो गई है। मेरी इच्छा है आज ये साधना रूपी दीपक पुजारी बन जाए। वो कहती हैं रात में सब सो रहे हैं परंतु मैं साधना करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी साधना रूपी जो पुजारी, ये दीपक जो है वो पुजारी बन जाए और प्रकाश छोटा सा प्रहरी बन जाए। और जो प्रकाश हो रहा है वो क्या हो जाए? एक छोटा सा प्रहरी हो जाए। चलिए देखिए। जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक ये जागेगा प्रतिपल। कवित्री कहती है कि जब तक दिन की स्पंदता ना लौटे तब तक ये दीपक जलता रहेगा और मंदिर को प्रकाशित करता रहेगा। जब तक लौटे दिन की हलचल, रात हुई थी तो कहीं जब तक दिन होगा तो हलचल लौट आएगी, तब तक जो मेरा साधना रूपी जो दीपक है वो हमेशा जलता रहेगा और इस मंदिर को स्पंदित करता रहेगा, सजीव बनाए रखेगा।
कविता कहती है कि जब दिन में स्पंदता न लौटे तब तक मैं यह दीपक जलता रहेगा। कौन सा दीपक? साधना रूपी दीपक, और मंदिर को प्रकाशित करता रहेगा। अर्थात कविता का तात्पर्य है कि जब तक उनका प्रिय से पीड़ा नहीं होता तब तक वह अपने हृदय की साधना रूपी दीपक जलाए रखेंगी। कविता का विश्वास है कभी तो दुख रूपी रात समाप्त होगी और सुख रूपी दिन निकलेगा। वह प्रतिपल साधना रूपी दीपक जलाकर अपने प्रिय के प्रतीक्षा करती रहेंगी। अब आगे देखिए, रेखाओं की आभा जल दूत सांझ को ऐसे प्रभाती तक जलने दो। रेखाओं की आभा जल दूत सांझ का ऐसे प्रभाती तक जलने दो। कवित्री महादेवी जी वर्मा जी क्या कर रही हैं? रेखाओं की आभा जल, ये साधना रूपी दीपक रात की रेखाओं को प्रकाशित कर देगा। इस साधना रूपी जो साधना कर रही है वो कहती है रात की रेखाएं जो हैं उसको आभा जल कर देगा, माने प्रकाशित कर देगा। अर्थात दुख रूपी अंधकार चारों ओर फैला है उसको समाप्त करके उनकी साधना प्रकाश में बदल देगी। इस प्रकार उनके दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। भाव यह है महादेवी जी अपने प्रिय के दर्शन होंगे और दुख रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा और सुख रूपी प्रकाश परिवर्तित हो जाएगा। जो दुख रूपी अंधकार है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सुख रूपी प्रकाश में। दूत सांझ का इसे प्रभाती तक होने दो। वो कहते हैं जो सांझ का दूत है उसको जो है सुबह होने तक इसे मेरी जो साधना है उसे चलने दो, है ना। तो महादेवी जी कहती कि दीपक प्रभाती माने सुबह गाया जाने वाला गीत, प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत चलने दो। अब प्रभात से मतलब उनका यह है सुखों का, और दुख से मतलब अंधकार। जब तक उनके दुख हैं तब तक अंधेरी रात है, और जब सुख होंगे तो क्या होगा? दिन आ गया। तो तात्पर्य उनका यही है। एक रहस्यवादी कविता है जो इसी तरह से कवि अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब आया आपका काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार कौन कौन से हैं? रूपक, उपमा, तुलनात्मक, सादृश्य मूलक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तूफानी आंधी यहाँ तक दुख का प्रतीक है। तूफान और आंधी जो क्या है, किसका है? दुख का प्रतीक है। झंझा आया था शब्द झंझा। यहाँ मंदिर में दीपक साधक का प्रतीक बताया गया है। और कवित्री महादेवी जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध और रहस्यवादी कविता है। ये आपकी कविता का जो व्याख्या भाग था वो समाप्त हुआ। आशा है बच्चों समझ में आया होगा। धन्यवाद।